भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, मतलब जबरदस्त टेंशन, हाई वोल्टेज ड्रामा। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन जीत के जश्न के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम उसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां जीत की ट्रॉफी ही सीन से गायब हो गई। मतलब जरा सोचिए इस बारे में, कोई टीम एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीत जाए और जश्न में ट्रॉफी ही ना हो। अजीब है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन, उस एशिया कप फाइनल के बाद मैदान पर हुआ क्या था। तो चलिए सीन को समझते हैं। भारत ने पाकिस्तान को हरा के एशिया कप फाइनल जीत लिया है। मैदान पर जाहिर है जश्न का माहौल था, खिलाड़ी खुश थे, फैंस एक्साइटेड थे। लेकिन इस पूरे शोर और उत्साह के बीच कुछ तो अजीब था। एक खामोशी थी जो खल रही थी। और वो अजीब बात ये थी कि जब जश्न मनाने का असली वक्त आया तो विनिंग ट्रॉफी वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई तो दे रहे थे, लेकिन जीत का जो सबसे बड़ा सिंबल होता है, जो इनाम होता है, वो गायब था। अब सवाल ये है कि भाई ट्रॉफी गई तो गई कहां? क्या खो गई, या फिर क्या टीम इंडिया ने उसे लेने से ही मना कर दिया था? और सच यही था। बाद में पता चला कि भारतीय टीम ने जानबूझकर, डेलिबरेटली उस प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बायकॉट किया था। जी हां, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला मूव था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? वेल, इस कदम के पीछे की जो वजह बताई गई वो बहुत बड़ी थी। कहा गया कि ये उस विचारधारा का तिरस्कार था जो नफरत और आतंकवाद पर टिकी है। और बस इसी एक लाइन के साथ ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रहा, इसका मतलब बहुत गहरा हो गया। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। टीम इंडिया ने मना कर दिया और पीसीबी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी करीब 20 मिनट तक इंतजार करते रहे। फिर वो ट्रॉफी लेकर वहां से चले गए। इस पूरी घटना के बाद तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उन्हें ट्रॉफी चोर तक का लेबल दे दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मैदान पर जो हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने इस प्रोटेस्ट को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। हुआ यह कि खिलाड़ियों ने ऑनलाइन एक तरह से मजाक बनाना शुरू कर दिया। पहले सूर्यकुमार यादव ने एक इनविजिबल ट्रॉफी के साथ पोज करते हुए फोटो डाली। फिर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने एक एडिटेड फोटो पोस्ट की जिसमें उनके हाथ में ट्रॉफी थी। और तो और हार्दिक पांड्या ने जो टीम फोटो डाली उसमें ट्रॉफी के लिए जानबूझकर एक खाली जगह छोड़ दी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई रैंडम पोस्ट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और इन सब ऑनलाइन पोस्ट का असर क्या हुआ? वेल, सोर्स के मुताबिक इसे ऐसे देखा गया जैसे ये पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी क्यों बन गई? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। ये मामला अब राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का बन चुका था। इस पूरे नैरेटिव को एक खेल की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मसम्मान के युद्ध और राष्ट्रीय सम्मान की लड़ाई की तरह पेश किया गया। मानो क्रिकेट का मैदान एक सिंबॉलिक, यानी कि एक प्रतीकात्मक जंग का मैदान बन गया। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। बीसीसीआई भारतीय टीम के लिए 21 करोड़ रुपए की प्राइज मनी अनाउंस करती है। अब यह सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं थी। सोर्स के मुताबिक इस नंबर, इस 21 के पीछे एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब छिपा हुआ था। इस 21 करोड़ की राशि को एक पुराने मिलिट्री ऑपरेशन से जोड़ा गया। ये दावा किया गया कि ये 21 करोड़ की रकम इस बात को याद दिलाने के लिए थी कि हमने 21 जगह ठोका। तो आखिर में इस पूरे किस्से का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रॉफी का बायकॉट नहीं था। सोर्स के मुताबिक इसे एक विचारधारा को पूरी तरह से रिजेक्ट करने, राष्ट्रीय गौरव का एक बड़ा स्टेटमेंट देने और दुनिया के सामने अपने प्रतिद्वंदी को एक बहुत कड़ा संदेश देने के तौर पर देखा गया। एक ऐसा संदेश जिसे शायद दशकों तक याद रखा जाएगा। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी लाइन है जब कोई खेल सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, और जब खेल का मैदान पॉलिटिक्स और नेशनल आइडेंटिटी का अखाड़ा बन जाए, तो फिर असली जीत और हार के मायने क्या होते हैं? सोचने वाली बात है।